अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ बाय अबरार अहमद में मैं एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम करता हूँ और आज मैं जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये एक हमारे सिटी ऑफ मेमोरीज़ इस्लामाबाद से मुझे आयज़ा ख़ान ने एक कांटेक्ट किया था और उन्होंने अपनी एक स्टोरी मेरे साथ शेयर की। अच्छा, स्टोरी जो है, इनकी जो स्टोरी है, जो इसमें पहले मैं शुरू में थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ, फिर मैं आखिर में मैं आपसे बाकी की भी बात करूँगा कि जो इन्होंने स्टोरी मुझे इन्होंने अपनी बताई और अपनी स्टोरी सुनाई और ख़ुद मैंने इनसे फिर कांटेक्ट किया और मैंने कुछ डिटेल्स इनसे लेना चाहिए। तो एक इन्होंने काफ़ी छोटे टाइम में अपनी कंप्लीट स्टोरी यानी 8 मिनट कुछ सेकंड्स में इन्होंने अपनी कंप्लीट स्टोरी को कंपाइल कर दिया। तो मुझे इस स्टोरी को आप लोग भी सुनेंगे तो आप कहेंगे कि एफर्ट्स की कमी लगी, बट मुझे ये समझ में नहीं आया कि किसके एंड से एफर्ट्स। तो मैंने इनसे खुद भी पूछा कि आया कि किसके आपके मतलब क्या आपके एंड से क्या एफर्ट्स की कमी थी, आपने यहाँ पे गिव अप किया, उन्होंने गिव अप किया, लेकिन गिव अप होने की यहाँ पे कोई रीज़न समझ में नहीं आई। लेकिन वल्लाह आलम, एक जैसे कि मैं बात करता हूँ कि हमें कुछ नहीं पता होता, जिस पे बीत रही होती है वो उसको बेहतर तौर पे समझ सकता है और वो बेहतर तौर पे उसी को ही सॉल्व कर सकता है। अच्छा, तो आयज़ा की और अहमद की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आयज़ा की ज़बानी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत पोलाइट वे में कन्फेस किया। और अगर आप लोग भी अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी डिटेल्स, अपने कॉन्टैक्ट्स दिए हैं। मेरे पास एक बड़ा मसला है कि एक आप लोग कॉन्टैक्ट जो मुझसे कर रहे हैं तो एक मल्टीपल रिकॉर्डिंग्स मुझे भेज रहे हैं। हर मोबाइल में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है, आप एक रिकॉर्डिंग एक दफ़ा ऑन करें और आप कंप्लीट उसको कर दें, क्योंकि कंपाइल करने में फिर कंप्लीट स्टोरी में कोई समझ में नहीं आता और थोड़े से कैजुअल होते हैं। यानी मेरे पास 3-4 ऐसे भी लोग आए जिनकी मैं स्टोरीज़ को शामिल नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि उन्होंने कंप्लीट स्टोरीज अपनी मेरे साथ शेयर नहीं की और उन्होंने बहुत ब्रेक्स में मतलब की हैं। और दूसरा ये कि जब आप ऑडियो रिकॉर्ड करें, क्योंकि जब मैं अपने चैनल पर शामिल करूँ तो उसमें मतलब आपके इर्द गिर्द की जो आवाज़ है या बातचीत हो रही हो तो उससे थोड़ा सा इज्तनाब करें। तो बाकी मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, इसके बाद मैं फिर अपना रिव्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टे ट्यून। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आयज़ा है। मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। सबसे पहले इकरार अहमद का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक ऐसा पेज बनाया जहाँ पर लोग आकर अपने दिल की बातें शेयर कर सकें जो वो किसी और से नहीं कर सकते। मेरी कहानी कुछ यूँ शुरू हुई फ़ेसबुक से। नया मैंने फ़ेसबुक पर अकाउंट क्रिएट किया था, तो वहाँ पर बहुत सारी रिक्वेस्ट आईं, तो उसमें एक अहमद नामी शख़्स की भी रिक्वेस्ट थी। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। मैं शेयर पर यूजुअली पोइट्री वगैरह पोस्ट करती रहती थी और कुछ फ़नी पोस्ट वगैरह, तो वो मेरी हर पोस्ट को लाइक करते थे, कमेंट करते थे। इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता से हमारी बात होना शुरू हो गई। इनबॉक्स में हाय हेलो हुआ, इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने अपना, मैंने अपना, तो हमारी आपस में बात होना शुरू हुई। बात बहुत अच्छी हो गई, अच्छी बॉन्डिंग हो गई। काफ़ी दिन तक मतलब हम रेगुलर बात करने लग गए। फिर कभी-कभी तो सारा दिन ही बात करते-करते गुज़र जाता था। कुछ वक़्त गुज़रा, मैंने तो उनको देखा हुआ था, उन्होंने अपनी फ़ेसबुक पर पिक्चर्स वगैरह अपलोड की हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा हुआ था। तो एक दिन उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो मुझे देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि आप मुझे क्यों देखना चाहते हैं? तो उन्होंने एक्सक्यूज़ क्या दिया, ये कहा कि जो है ना, मुझे लगता है कि ना आप लड़की नहीं हैं, आप लड़का हैं, क्योंकि आजकल ना लड़की की आईडी बनाकर ना लड़के तंग करते हैं लड़कों को। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आपको ये कंफर्म करना है कि मैं लड़की नहीं हूँ, लड़का हूँ या तो इस वजह से ना आप ऐसा करें, आप मुझे कॉल कर लें, कॉल पे तो आप मेरी आवाज़ सुन लेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम कॉल पे भी बात कर लेंगे, लेकिन आप पिक्चर तो दिखा दें। मैंने उनको वो पिक्चर सेंड कर दी। तो वो कहते हैं अब मैं किसे मानूँ, ये आप ही हैं, मे बी आपने किसी और की सेंड कर दी हो। तो कहते हैं अच्छा ऐसा करें, आप अपना एक कान पकड़ें और ना फिर पिक्चर क्लिक करें और फिर मुझे सेंड कीजिएगा। अब मैंने पहले तो मैं नहीं मानी, लेकिन फिर उन्होंने इंसिस्ट किया और हमारी बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। मुझे ट्रस्ट भी था उन पे, तो मैंने सेंड कर दिया उनको। देन मैंने भी रिप्लाई में ऐसे ही कहा, मैंने कहा मे बी आपने किसी और लड़के की पिक्चर अपलोड की हो, तो आप भी ना इस तरह से एक पोज़ बनाएं, एक आँख आपने बंद की हो, ज़ुबान बाहर निकाली हो, इस तरह से एक पिक्चर क्लिक करें और फिर मुझे सेंड करें, फिर मैं मानूँगी ये आप ही हैं। तो उन्होंने हँसने लगे वो, उन्होंने मुझे सेंड कर दी।
खैर ऐसे मज़ाक नोक-झोंक होती रही, बात होती रही, तो हमारी बॉन्डिंग काफ़ी हो गई। तो अचानक से पता नहीं क्या हुआ, वो कहते हैं कि आयज़ा सुनो, हम ना बहुत ज़्यादा बात करें, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते जा रहे हैं, तो हमें ना इतनी बात नहीं करनी चाहिए। अब मैं ये सुनकर बड़ा शॉक कि इनको अचानक क्या हो गया है। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ है, तो मतलब अजीब सी उन्होंने एक्सक्यूज़ेस देना स्टार्ट कर दिए। खैर जैसे तैसे करके मैंने कहा चलें ठीक है, नहीं करेंगे बात, ये वो। उन्होंने भी कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद ना कुछ दिन हमारी बात नहीं हुई, 2-3 दिन गुज़रे, मैंने वैसे ही पोस्ट लगाना, मैं दुखी-दुखी पोस्ट लगाना स्टार्ट कर दी। वो लाइक करते थे, फिर 3-4 दिन गुज़रे, उनका दोबारा से जो है ना आया कि तुम क्यों उदास हो रही हो? जो है तुम्हें पता है कि मैं जो है विलेज से बिलॉन्ग करता हूँ, तुम सिटी की रहने वाली हो, तो इस तरह से अगर इन फ्यूचर कुछ होता है क्या तुम एडजस्ट कर लोगी मेरे साथ गाँव में? तो मैंने कहा अगर आप मेरा साथ देंगे ना आप, तो मैं आपके साथ कहीं पे भी एडजस्ट कर सकती हूँ। अगर आप ही साथ नहीं देंगे, आप ही कोऑपरेटिव नहीं होंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं होंगे, तो फिर तो आप मुझे भले अब्रॉड भी ले जाएँ तो मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी आपके साथ। खैर बात होती रही, तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम ना ऐसा करेंगे, हम बहुत ज़्यादा बात नहीं किया करेंगे, हम ना वीक में 1 दिन बात कर लिया करेंगे। अब मैं उस पे भी बहुत खुश थी कि मैंने कहा चलो वीक में 1 दिन तो हमारी बात होगी। 1 वीक ऐसा गुज़रा कि बस ना पूरे वीक में 1 दिन बात हुई, और मैं उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। वो दिन आया, बहुत अच्छे से बात हुई, और फिर से जो है ना वापसी में जैसे ही वो दिन एंड हुआ, फिर से वही मतलब उदासी, रोना-धोना शुरू। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा मत करो, देखो। खैर वो हमारी आपस में चलती रही, और फिर हम दोबारा से ना नॉर्मली बात करना स्टार्ट कर दिया हमने। फिर उन्होंने अपनी फैमिली से भी मेरी बात करवाई, फैमिली में बहन से बात करवाई थी उन्होंने मेरी अपनी ना, उनकी बहन से बात हुई मेरी, और गिफ्ट्स वगैरह भी उन्होंने मुझे भिजवाए। मैंने भी रिटर्न में, फिर उनकी बर्थडे आई थी, गिफ्ट भिजवाया। अच्छा इस सारे अरसे में ना हमने एक दूसरे को लाइव नहीं देखा था, हम मिले नहीं थे। फिर हमने प्लान बनाया कि हम एक दफ़ा ना एक दूसरे को लाइव देखें, मिलें। तो फिर वो मुझे मिलने के लिए इस्लामाबाद आए थे, हम एक दिन मिले, काफ़ी अच्छा हमारा टाइम स्पेंड हुआ। फिर वापस गए, वो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर उनकी बहन से भी अच्छी बात हुई थी, लेकिन इन सब में फिर अचानक से ना उनकी बहन का मतलब कहीं रिश्ता पक्का हो गया, शादी की तैयारियां शुरू होने वाली थी, तो वो उनमें बिज़ी हो गए। तो इस दौरान ना वो बात कम करने लग गए, बहुत अजीब सी बातें करने लग गए, छोड़ के जाने टाइप की, या मतलब ऐसा मुझे हौसला देते थे कि बातों बातों में कहते थे अगर मैं ना हुआ तो तुम रह लोगी, तुम ये कर लोगी, मतलब जैसे वो मुझे मेंटली तौर पर तैयार कर रहे थे। खैर वक्त गुज़रता गया, मैं उनका ये जो बिहेवियर चेंज हो रहा था ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं बार बार उनसे पूछती थी, हमारी इस बात पे अक्सर बहुत लड़ाई हो जाती थी कि ऐसा क्यों है, आप पहले तो ऐसे नहीं थे, आप अचानक से क्यों चेंज हो रहे हैं, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मुझे बताएं, मैं अपने आप को चेंज कर लूँगी, मैं अपनी गलती सुधार लूँगी, जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी। तो वो मुझे कहते थे कि नहीं आयज़ा तुम ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन देखो मैं तुमसे जो बात शेयर करने जा रहा हूँ, होप सो कि तुम मुझे समझोगी, हमारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो मैंने उनसे बहुत इंसिस्ट करके बात, कहते हैं कि असल में मैंने अपने घर में बात की, अपनी अम्मी से बात की थी इस हवाले से, लेकिन उससे पहले ही जो है ना तुम्हें पता है मेरी सिस्टर की शादी होने वाली है, उनका रिश्ता पक्का हो गया। तो उनका जहाँ पर रिश्ता पक्का हुआ है, मतलब उनकी जो नंद है उनके साथ अम्मी ने जो है वो मेरी बात पहले ही डन कर दी, मुझसे पूछे बगैर ही कर दी डन। तो अगर अब मैं इनकार करता हूँ तो बहन का घर ख़राब होता है, और मेरी बहन इस रिश्ते से बहुत खुश है, मैं नहीं चाहता कि उसका दिल टूटे या वो दुखी हो, या अगर मैं इनकार कर भी देता हूँ तो सारी उम्र उसको ताने सुनने पड़े मेरी वजह से। मेरे लिए उसकी खुशियाँ बहुत अजीज़ हैं। कुछ टाइम के लिए तो मुझे बहुत ही दुख हुआ, मैं बहुत उदास रही इस बात को लेकर कि क्यों, मेरी भी तो खुशियाँ हैं, मैं भी तो हूँ एक साइड पे। लेकिन फिर मैंने अपने ऊपर रख के सोचा कि अगर मैं उनकी जगह होती और यही मेरी बहन होती और मेरी बहन की खुशियों का सवाल होती तो ऑब्वियसली मैं अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देती। तो सेम उन्होंने ये किया। खैर मैंने
पहले तो रोना धोना मचाया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आ गई, क्योंकि मोहब्बत खुद, वैसे तो मोहब्बत खुद गर्ज होती है, लेकिन मेरी मोहब्बत खुद गर्ज नहीं थी। तो यहाँ पर उन्होंने भी अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी, और मैंने एक्सेप्ट किया इस बात को कि अगर इस कुर्बानी से किसी को खुशियाँ मिल रही हैं, अगर किसी की ज़िंदगी संवर रही है, वो खुश रह रही है, तो मुझे कोई नहीं है इससे। तो बस यही मेरी स्टोरी थी। तो मैं भी आपसे कह रही हूँ कि वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत मुझे रिस्पेक्ट दी, बहुत केयर की, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन वही बात कि फ़ैमिली पहले ही होती है, हर किसी की प्रायोरिटी होती है फैमिली। यहाँ पर कुछ लोग मुझसे इख्तलाफ भी करेंगे कि नहीं, लड़का चाहता तो कुछ भी कर सकता था, ये भी, लेकिन यहाँ पर फैमिली की बात आ जाए ना, तो अगर मैं भी होती तो मैं भी जो है ना ये कुर्बानी दे देती। तो बस यही मेरी स्टोरी थी। तो मोहब्बत जो है ना, कभी कभी कुर्बानियाँ मांगती हैं, और वो देनी पड़ती हैं वो कुर्बानी, अपनों की खुशियों के लिए। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच इब्रार, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा तो जनाब, आयज़ा की स्टोरी आपने आयज़ा की ज़बानी सुनी। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए, अक्सर सिंस ये एक डिजिटल दौर है, डिजिटल कम्युनिकेशन हम सब के लिए बहुत आसान हो चुकी है, और हम सब के लिए क्या, पूरी दुनिया में इसको सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट वे रखा समझा जाता है आज के दौर में एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। वो दौर चले गए जब हम ख़त के ज़रिए और एक पोस्ट मास्टर जो हमारे यहाँ आता था, और उसके ज़रिए हम एक दूसरे से अपने राब्ते कायम करते थे। अब ये जो दौर है, डिजिटल दौर, हमारे पास हर घर में एक मोबाइल मौजूद है, उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्काइप, वाइपर, ये सब तो चलो पुराने हो चुके हैं, लाइन मैसेंजर या भी ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और कम्युनिकेशन का सोर्स भी इसी तरीके से दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो हम सब अपनी लाइफ में एक एज में एक ऐसी हरकत लाजमी करते हैं, यानी हम सब की अगर बात ना करें तो 80% लोग इस दौर से ज़रूर गुजरे होते हैं कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी को लाइक करते हैं, उसके साथ उनकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, और वो एक सम एक्सटेंड ये भी चीज़ को समझते हैं कि यार हो सकता है कि ये हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ, इसके साथ हम चल सकें। बट हर स्टोरी कामयाब नहीं होती। इसका रेशियो अगर हम लगाएं, या आप अपने इर्द गिर्द देखें, जैसे मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ, तो जस्ट 2 और 3% है कामयाब स्टोरीज, मतलब, लेकिन हम सब 90% लोग, 80% लोग इसमें इन्वॉल्व रह चुके हैं। फिर भी हम इस चीज़ के ऊपर, इस फील्ड में घुसते हैं, और इस मतलब जानकर देखना चाहते हैं। तो ये स्टार्ट है। अब यहाँ पे अहमद ने अपना एक लॉन्ग टर्म देखा। उसको था प्रॉब्लम कि वो एक चीज़ समझता था कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की लड़की आयशा, वो शायद अफोर्ड नहीं कर सकता था, या वो समझता था कि एक शहर में रहने वाली लड़की, उसके बहुत ज़्यादा खर्चे होंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी। सेम इसी तरीके से यहाँ पे हो सकता है कि आयशा को ये चीज़ रियलाइज़ हुई हो कि वो गांव में जाके रह तो लेगी, और वो मतलब हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेगी, बट रियलिटी ऐसी नहीं है। हो सकता है कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइफ जब एक विलेज लाइफ में जाती तो वो सरवाइव नहीं कर पाती। इस चीज़ का फैक्ट्स हो सकता है अहमद के माइंड में आया हो, और उसने इस चीज़ के लिए एक स्टेप बैक ले लिया, जो कि मैं समझता हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि उसने उस चीज़ में मदद इन नहीं किया जिससे उसकी भी ज़िंदगी ख़राब होती, आयशा की भी ज़िंदगी ख़राब होती। एंड यहाँ पर मैं हेड्स ऑफ करता हूँ आयशा को, आई डोंट नो आयशा क्यों निकल रहा है बार बार, आयशा को मैं हेड्स ऑफ करता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि उसने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया। मतलब हम कभी भी किसी भी रिलेशन को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी नहीं कि एक मतलब हार्ड टॉक हो, आखिर में एक बुरी तरीके से एक दूसरे को दलील किया जाए। एक अच्छे मोड़ पे आके रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया कि नहीं बन पा रही, नहीं हो पा रही। ये एक अच्छा फैसला था जो कि आयदा ने किया, और आयदा ने इस चीज़ को, चूँकि फैमिली मैटर्स हो सकता है, कंप्लीट स्टोरी तो हमें नहीं पता कि क्या है, लेकिन मे बी फैमिली मैटर्स की वजह से जो बातचीत चीज़ें हुई हों उसमें आयदा का डिसीजन भी होगा। तो एनीवेज, बड़ा नाइस कन्फेशन था। और अगर आप लोग भी अपनी कोई स्टोरी, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आप लोग भी अपनी स्टोरीज में ऐसा शेयर करना चाहते हैं तो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, चेक करें। मेरे इंस्टाग्राम, ईमेल और मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, इस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वीडियोस बना रहा हूँ यार, थोड़ी सी मेहनत लग रही है यार, चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना, और बेल आइकन दबाना चाहो दबा दो, लेकिन फ़िलहाल सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।